नॉर्थ अमेरिका में मौजूद ये एंडीज़ माउंटेन रेंज दुनिया की लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज है, जो 8,900 किलोमीटर के फासले पर फैली हुई है। एशिया के बाहर ये दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज भी है। दोस्तों, क्या हो अगर आपको 15,000 फीट की ऊंचाई पर सफ़ेद बर्फ़ की चादर से ढके हुए पहाड़ों के बीच खाने पीने के सामान के बगैर रहना पड़ जाए। यकीनन आप में से बहुत से लोग ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन आज की वीडियो में हम ऐसे एक रियल लाइफ इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे जहां पर चंद मुसाफिरों को जहाज़ क्रैश होने की वजह से बगैर खाने पीने के सामान के 72 दिन इन बर्फीले पहाड़ों में गुजारना पड़े। ये 13 अक्टूबर 1972 की एक शाम थी। एयरफोर्स की एक चार्टर्ड फ्लाइट 571 का त्यारा फेयरचाइल्ड FH-227D ओल्ड क्रिश्चियंस रग्बी यूनियन के प्लेयर्स को लेकर एंडीज के पहाड़ों से गुजर रहा था। ये प्लेयर्स रग्बी मैच खेलने के लिए चिली जा रहे थे। इस प्लेन ने कैरिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोंटेविडो से उड़ान भरी और मेंडोजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जा रुका। इसके बाद प्लेन को सैंटियागो एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरना थी। सैंटियागो तक पहुंचने के लिए इस प्लेन को एंडीज के बर्फीले पहाड़ों को पार करना था। इस रोज़ मौसम की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी और ख़राब मौसम की वजह से बाहर देख पाना पायलट के लिए काफ़ी मुश्किल था। इस कंडीशन में प्लेन की लोकेशन का एग्जैक्ट पता नहीं लगाया जा सकता था, बल्कि पायलट्स प्लेन की लोकेशन का सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते थे। यानी कि प्लेन जिस स्पीड से फ्लाई कर रहा है और जितना टाइम प्लेन फ्लाई कर चुका है, उस हिसाब से प्लेन अभी तक कहाँ पर पहुँचा होगा। पायलट को ऐसा लगा कि इसने एंडीज के पहाड़ों को क्रॉस कर लिया है, लेकिन ये एक गलत अंदाज़ा था। प्लेन अभी भी एंडीज में ही मौजूद था। पायलट ने कंट्रोल टावर से इजाज़त लेने के बाद प्लेन को आहिस्ता से नीचे उतारना शुरू किया, लेकिन इस दौरान प्लेन के सामने एक बड़ी चट्टान आ गई और प्लेन इससे टकरा कर एक ग्लेशियर जा गिरा। इस प्लेन में 45 लोग सवार थे, जिनमें 40 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स शामिल थे। जहाज़ के क्रैश के साथ ही 12 लोग उसी वक्त जान की बाजी हार गए। बाकी बचे 33 लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज खुराक की कमी था। जल्द ही रेस्क्यू टीम गुमशुदा पैसेंजर्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। ये सर्च ऑपरेशन दोपहर में शुरू हुआ और रात तक चलता रहा, लेकिन प्लेन का कुछ भी पता ना चल सका। अगली सुबह 11 प्लेन्स को एंडीज में मिसिंग प्लेन को ढूंढने के लिए भेजा गया, लेकिन सफ़ेद बर्फ़ की चादर पर सफ़ेद रंग के प्लेन को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल काम था। दूसरी जानिब जिंदा बचे हुए लोगों की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा था। जो थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान बाकी था, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगा था। शुरू में तो उन लोगों को ये पूरी उम्मीद थी कि उनको ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी उम्मीदों पर पानी फिरने लगा। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स दिन में 2-3 बार चक्कर लगाते और चले जाते, लेकिन किसी की भी नज़र उन पर ना पड़ सकी। आखिरकार 11 दिन के मुसलसल सर्च ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू मिशन को बंद कर दिया गया और ये समझ लिया गया कि सारे पैसेंजर्स मर चुके हैं। जहाज़ में पड़े एक रेडियो से पैसेंजर्स को भी इस खबर का पता चल गया कि उनको अब कोई भी ढूंढने के लिए नहीं आएगा। अब ये पैसेंजर्स बर्फ़ के रेगिस्तान में अकेले थे। ना इनके पास कुछ खाने को था और ना पीने को। उनमें से कई लोग एक के बाद एक दम तोड़ रहे थे। आसपास ना तो कोई पेड़ पौधे थे और ना ही कोई जानवर जिसको खाकर वो जिंदा रह सकें। भूख की शिद्दत इतनी बढ़ चुकी थी कि उनमें से चंद पैसेंजर्स ने तो जहाज़ की सीट का लेदर खाना शुरू कर दिया, लेकिन उनमें से एक ने उन्हें समझाया कि ये केमिकल है और इसको खाने से मौत पक्की है। सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए उन्होंने प्लेन के ढांचे को शेल्टर के तौर पर यूज़ किया। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते गए। अब पिछले चंद दिनों से पैसेंजर्स ने कुछ नहीं खाया था। अब उनके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था कि बाहर जो बॉडीज पड़ी हैं, अगर उनको खा लिया जाए तो इनको इतनी प्रोटीन मिल जाएगी जिससे वो जिंदा रह सकेंगे। लिहाजा कुछ पैसेंजर्स ने मिलकर ये फैसला किया कि वो बाहर बड़ी हुई बॉडीज से गोश्त खाकर खुद को जिंदा रखेंगे। लेकिन ये फैसला इतना आसान नहीं था, क्योंकि बाहर पड़े हुए लोग इनके क्लासमेट्स और क्लोज फ्रेंड्स थे, लेकिन जिंदा रहने के लिए इसके सिवा कोई चारा ना था। रॉबर्ट नाम के एक पैसेंजर ने सबसे पहले अपने दोस्तों की डेड बॉडी से गोश्त काट कर खाया। इसको देखकर मजीद चंद लोगों ने गोश्त खाना शुरू कर दिया, लेकिन चंद लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपने दोस्तों का गोश्त खाने से इनकार कर दिया। लेकिन ये लोग ज़्यादा देर तक सर्वाइव ना कर सके और जान की बाजी हार गए। यूं ही एक एक करके दिन गुजरते गए, लेकिन कोई भी इनकी मदद के लिए ना आया। वो जानते थे कि बाकी मुसाफिरों की तरह इनकी भी चंद दिनों में मौत वाक़या हो जाएगी। लिहाजा उनमें से 2 पैसेंजर्स जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने ये फैसला किया कि वो पहाड़ों के पार 60 किलोमीटर दूर इंसानी बस्ती में मदद के लिए जाएंगे।
زندہ رہنے کے اس جذبے نے ان کی ہمت کو کم نہ ہونے دیا اور ان 2 بہادر مسافروں نے معمولی لباس میں بغیر کھائے پیے ان پہاڑوں کو پار کیا اور چلتے چلتے آخرکار ان کو چلی کا ایک آدمی ملا جس نے پہلے تو ان کو کھانا دیا اور بعد میں ان کو مدد بھی دلوائی، اور اس طرح سے 72 دنوں کے بعد آخرکار کریش میں سروائیو کرنے والے پیسنجرز کو ڈھونڈ لیا گیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ ان میں سے صرف 16 ہی زندہ بچے تھے، جن میں سے کچھ لوگ آج بھی زندہ ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔